अपने मन की शक्तियों को पहचानो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणात्मक कथा। जिस दिन मन शांत हो गया, उसी दिन संसार की सभी लड़ाइयां समाप्त हो गईं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके बाहर नहीं, आपके अपने मन के भीतर छिपी हुई है? आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आंखें खोल देगी, यह आपको आपसे मिलवाएगी। भाग 1, बेचैन मन का प्रश्न। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिग्राम। गांव का नाम शांत था, पर लोगों के मन अशांत थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पास सब कुछ था, खाने को भोजन, रहने को घर। लेकिन उसके मन में लगातार चिंता, डर और असंतोष था। वह सोचता था, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे चैन क्यों नहीं? दूसरों को देखकर ईर्ष्या क्यों होती है? मेरे विचार मुझे ही क्यों घायल करते हैं? एक रात चिंता से भरे मन के साथ उसने सुना कि वन में एक महापुरुष ठहरे हैं, गौतम बुद्ध। लोग कहते थे, वह मन को समझते हैं, वह दुख की जड़ पहचानते हैं। अनिरुद्ध ने निश्चय किया, मैं अपने मन का उत्तर बुद्ध से पूछूंगा। भाग 2, बुद्ध के पास। अगली सुबह वह वन पहुंचा। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे शांत, सरल, तेजस्वी गौतम बुद्ध। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मन शत्रु लगता है तो तुमने उसे पहचाना नहीं। अनिरुद्ध चकित हुआ। बुद्ध बोले, आओ बैठो, आज मैं तुम्हें मन की शक्ति की कहानी सुनाता हूँ। भाग 3, जंगली हाथी की कथा। बुद्ध बोले, एक बार एक राजा ने एक जंगली हाथी पकड़वाया। हाथी बहुत शक्तिशाली था, पर प्रशिक्षक नहीं था। वह जहां चाहता वहां तोड़फोड़ कर देता। राजा ने पूछा, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? महावत बोला, राजन, हाथी को मारना नहीं है, उसे समझना है। धीरे धीरे प्रेम, अनुशासन और अभ्यास से वही हाथी राजा की सबसे बड़ी ताकत बन गया। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा। तुम्हारा मन भी वही हाथी है, अनियंत्रित तो विनाश, प्रशिक्षित तो चमत्कार। भाग 4, विचार 20 की तरह। बुद्ध बोले, अनिरुद्ध, मन में उठने वाला हर विचार 20 की तरह होता है। यदि तुम क्रोध का बीज डालोगे, पीड़ा उगेगी। यदि करुणा का बीज डालोगे, शांति उगेगी। अनिरुद्ध बोला, लेकिन विचार तो अपने आप आते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, आकाश में बादल आते हैं, पर आकाश नहीं बन जाते। विचार आते हैं, पर तुम विचार नहीं हो। यह बात अनिरुद्ध के मन में गूंजने लगी। भाग 5, नदी और पत्ता। बुद्ध पास की नदी की ओर ले गए। एक पत्ता पानी में छोड़ते हुए बोले, देखो, पत्ता बह रहा है। यदि तुम पत्ते से लड़ोगे, थक जाओगे। यदि तुम नदी की धारा बन जाओ, पत्ता अपने आप चला जाएगा। मन से लड़ो मत, मन को देखो। भाग 6, ध्यान की पहली सीख। बुद्ध ने कहा, आज तुम कुछ नहीं करोगे, बस बैठोगे और देखोगे। सांस को देखो, विचार आए जाए उन्हें रोको मत। अनिरुद्ध बैठा। पहले उसका मन और भटका, फिर किसी क्षण एक छोटा सा सन्नाटा। वही सन्नाटा उसके जीवन का पहला सुकून था। भाग 7, डर का जन्म।
अगले दिन अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, डर बहुत सताता है। बुद्ध मुस्कुराए, डर भविष्य में रहता है, जबकि जीवन केवल इस क्षण में है। जब तुम वर्तमान से दूर जाते हो, मन डर रचता है। भाग 8, मन ही संसार। बुद्ध बोले, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही संसार दिखता है। दुखी मन को फूल भी कांटे लगते हैं, शांत मन को कांटे भी फूल। अनिरुद्ध ने पहली बार जाना, दुनिया नहीं बदलनी है, मन की दृष्टि बदलनी है। भाग 9, अहंकार का बंधन। एक दिन एक घमंडी विद्वान आया। उसने बुद्ध से कहा, मैं वेद जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, आप क्या जानते हैं? बुद्ध शांति से बोले, मैं केवल यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। विद्वान चला गया। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा, अहंकार मन की सबसे मोटी जंजीर है। भाग 10, भीतर का दीपक। अंत में बुद्ध बोले, अपने भीतर दीपक जलाओ। कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, न देवता न गुरु, तुम स्वयं अपना मार्ग हो। भाग 11, अनिरुद्ध का परिवर्तन। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध वही युवक नहीं था। परिस्थितियां वही थीं, पर दृष्टि बदल चुकी थी। अब उसका मन उसका मित्र बन चुका था। भाग 12, अंतिम उपदेश। विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, मन को जान लो, सब जान लोगे। मन की शक्ति अपार है, वही बंधन है, वही मुक्ति। अंतिम संदेश, कंक्लूजन फॉर ऑडियंस। आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में स्वीकार करते हैं। अपने मन को पहचानिए, यही सबसे बड़ी साधना है।